हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज से हम शुरू करेंगे भागवतम कथा का सीरीज़। तो मेरे पास एक बुक है भागवतम कथा रूप के कथामृत करके एक बुक है भागवतम कथा रूप श्री पूर्ण प्रज्ञ दास द्वारा पूर्ण लिखित परम पूज्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद लिखित श्रीमद् भागवतम पर आधारित। तो मतलब जो श्रीमद् भागवतम के जो 12 स्कंद है उस पूरे वो जितने भी 18 स्कंद है, मतलब 12 स्कंद है, सॉरी 12 स्कंदों को 12 भागवतमों को उसने प्रभुपाद जी ने एक कथा के रूप में इस बुक में लिखा है। एंड यस, एक और चीज़ बोल दूँ कि आई नो मैंने भगवत गीता सिखाना शुरू किया था एंड पिछले 3-4 महीने से मैंने भगवत गीता का एक भी वीडियो नहीं डाला है क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मतलब मैं फ्री नहीं रह पाता हूँ बेसिकली। मेरा इंटर्नशिप वगैरह भी ख़त्म हुआ, बट अभी कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो अब भी जाके मैं फ्री हुआ हूँ। तो भगवत गीता का भी काफ़ी जल्द आने वाला है वीडियो। भगवत गीता के श्लोक वगैरह जो हमें समझाया करता था वो सब भी जल्दी आने वाले, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। तो बस शुरू ही करने वाला हो। तो आज की वीडियो में हम भागवतम की कथा सुनेंगे। एंड यस, आई नो भागवतम बहुत बड़ा है, तो इसके मैं पार्ट्स बनाऊंगा। पार्ट्स मतलब इसमें चैप्टर्स नहीं है, इसमें एक्चुअली एक मिनट, हाँ, तो इसमें चैप्टर्स नहीं है, इसमें मतलब कहानियाँ हैं। जैसे कि सबसे पहले शुरू होता है यहाँ से कि नैमी शरणाय, ये एक जगह का नाम तीर्थ स्थल है, नैमी शरणाय करके उसमें नैमी शरणाय में रहने वाले महान यज्ञ का आरंभ। ओके, तो पहला स्कंद है ये। ओके, विषय सूची, ये सब विषय है, तो ये पहला स्कंद है। एंड यस, इसमें मतलब चैप्टर्स नहीं है, ये कहानी है, कथा रूप है, तो इसमें पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, तो जितना भी मतलब यज्ञ का प्रारंभ कैसे हुआ, उसके बाद श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए व्यासदेव को किसने प्रेरित किया, उसके बाद शुद्ध भक्तों के संग में कैसे दासी पुत्र आगे चलकर महर्षि नारद बने, पहला और 7वां स्कंद। तो ये सब है ना, मतलब ये सब कुछ ये पार्ट्स में और कहानियों के रूप में समझाया है। तो मैं एक पार्ट एक वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि कंटिन्यू है कहानियाँ, तो धीरे धीरे एक वीडियो में एक पार्ट कवर करूँगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे माइक को एक क्लिप के थ्रू लगाया है। ओके, तो सबसे पहली कथा है और ये संवाद है, हाँ, मतलब नारद मुनि और उनके शिष्य के बीच का कॉन्वर्सेशन है। तो सबसे पहले नैमी शरणाय में महान यज्ञ का आरंभ, ये पहला स्कंद। ओके, तो पहले स्कंद में नैमी शरणाय एक तीर्थ स्थल है। ओके, नैमी शरणाय एक तीर्थ स्थल का नाम है, आप चाहे आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस स्थल के बारे में। ओके, तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है। भगवान श्री कृष्ण को इस धरती से अप्रकट हुए कुछ ही वर्ष बीते थे। शौनक ऋषि की अगुवाई में महान ऋषि मुनि विशाल यज्ञों को करने के लिए नैमी शरणाय में एकत्र हुए। नैमी शरणाय अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी क्षेत्र को धूरी बनाते हुए ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा था। ये साधु संत भावी कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के प्रति अत्यंत चिंतित थे। उनके कल्याण हेतु ही उन्होंने इस पवित्र भूमि को चुना था। वे जानते थे कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति क्षीण हो जाती है। वे ये भी जानते थे कि समस्त शास्त्रों में कलयुग के लिए केवल एक यज्ञ की संतुति की गई है, और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान के नाम का प्रचार करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भगवान के नाम का भजन करना, अर्थात भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का और तथा महिमाओं का कीर्तन एवं श्रवण करना। इसलिए यहाँ एकत्र ऋषि मुनि 1000 वर्षों तक कृष्ण कथा सुनने के लिए कटिबद्ध थे, अर्थात उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया था कि हम ये कृष्ण कथा सुन के रहेंगे।
एक दिन अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होने तथा अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद सब ऋषि मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी को सम्मानपूर्वक व्यासासन पर विराजित किया और उनसे ये 6 प्रश्न पूछे। अब उन्होंने कौन से 6 प्रश्न पूछे वो देखते हैं। तो ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, एक आदर्श तथा आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण आपने अपने गुरुवर से संपूर्ण यज्ञ तथा उनकी कृपा प्राप्त की है। कृपया हमें बताइए कि आपके अनुसार किस कार्य में जन सामान्य का परम कल्याण है। तो यहाँ पे उनके जो शिष्य है वो पूछ रहे हैं कि जन सामान्य यानी कि जो कलयुग के मनुष्य है उनका उद्धार कैसे होगा, कृपा करके हमें बताइए। आगे वो कह रहे हैं, कलयुग में लोगों की आयु अत्यंत कम है, साथ ही वे झगड़ालू, आलसी, भ्रमित, दुर्भाग्य तथा दुर्भाग्य यानी कि दुर्भाग्य है मनुष्यों का, कलयुग के मनुष्यों का दुर्भाग्य है, और सदैव अग्रीन रहते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ईर्ष्यालु, बेसिकली नेगेटिविटी कलयुग के मनुष्यों में सबसे ज़्यादा है। भिन्न भिन्न शास्त्रों में उनके लिए भिन्न भिन्न कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया उन सब शिक्षाओं का सार निचोड़ कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, अर्थात इससे समस्त प्राणी जगत का परम कल्याण होगा और उनके हृदय उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। हे सूत गोस्वामी, आप जानते हैं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ में जन्म लिया और एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर लीलाएं की। हम उनके विषय में सुनने के लिए अत्यंत आतुर है। कृपया उनके विभिन्न अवतारों तथा उन अवतारों में उनके द्वारा रची अद्भुत लीलाओं का वर्णन करें। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वह नाम अनजाने में ही क्यों ना लिया गया हो। इसलिए नारद मुनि जैसे महान भक्त सदैव भगवान के नामों तथा महिमाओं का गान करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा में तो स्नान करने के बाद ही व्यक्ति पवित्र हो पाता है। आप कृष्ण कथा कहते जाइए, हम कभी भी इससे थकेंगे नहीं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवण का तो यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवण का आस्वादन कर लेते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ने धरती से अपनी लीलाओं को समेट लिया है और वे अपने धाम लौट गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में हमें सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा। हम पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की गई इन सब शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक है, क्योंकि ऐसा श्रवण कीर्तन सदैव लाभकारी होता है। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इस पतित कलयुग के दुर्गुणों से तो मुक्त होना चाहता होगा, परंतु वह परम भगवान के महिमाओं को सुनने का इच्छुक ही नहीं है। तब शौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न सुनकर श्रील सूत गोस्वामी ने सर्वप्रथम अपने गुरु महाराजा श्रील शुकदेव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे ऋषिगणों, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय हैं और चूँकि वे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, उनमें संपूर्ण जगत का कल्याण निहित है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करना यही समस्त मानव जाति का धर्म है, सर्वोच्च कर्तव्य है। परंतु ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होनी चाहिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण की अगर हम भक्ति कर भी रहे हैं तो उनकी वह भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होनी चाहिए। अगर आप भक्ति कर रहे हो लेकिन आपके मन में ग्रीड आ रहा है, ग्रीड अर्थात मतलब कुछ पाने की इच्छा हो रही है कि मैं भक्ति करूँगा, मैं पूजा करूँगा तो भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे, अगर मैं भक्ति करूँगा तो भगवान वो करेंगे, ये करेंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो पूजा मतलब स्वीकार तो होगी बट उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए पूजा कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो तो निष्काम भाव से करो। आगे बताया गया है, और निर्भरता और निर्बाध
निर्बाध होनी चाहिए, अर्थात मतलब मैंने जैसे कहा कि बिना किसी इच्छा के पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार की सेवा ही आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकती है। भक्ति योग में किए गए कार्य स्वयं से पूर्ण होते हैं, इसलिए भक्ति योग स्वतः ही पूर्ण ज्ञान तथा इस भौतिक संसार से वैराग्य अर्जित कर लेता है। हम चाहे कितने भी उद्यम क्यों ना करें, परंतु यदि वे हमारे हृदय में भगवान के संदेश को सुनने के प्रति सहज आकर्षण जागृत नहीं करते, तो वे सब व्यर्थ परिश्रम ही हैं। मूल्यवान मनुष्य जीवन आत्मा साक्षात्कार के लिए है। हमें इसका उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है, अब यहाँ पे लिखा है कि ये मनुष्य जीवन हमें भगवान को पहचानने के लिए मिला है, तो भौतिक धन संपत्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान में मन लगाना चाहिए। ऐसा सुन तो लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक संसार की चीज़ों का त्याग करके चले संन्यास ले ले और भगवान कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो इससे प्रेरित हो जाते हैं एंड देन उन लोग संन्यास ले लेते हैं, जो गलत है। मतलब गलत इन द सेंस, अगर आप भौतिक संसार में आए हो तो भौतिकता कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, ऐसे संन्यास ले लेना मेरे को नहीं लगता ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि की भौतिकतावादी जो लोग हैं वो श्री कृष्ण को अधिक प्रिय मतलब उनकी पूजा वो स्वीकार, मतलब सबकी पूजा स्वीकार करेंगे, मतलब बट श्री कृष्ण को भौतिक संसार में रहने वाले लोग अधिक प्रिय हैं। क्योंकि नारद मुनि ने एक बार पूछा था कि प्रभु आपको कौन सबसे अधिक प्रिय है, भौतिक संसार में रहने वाले भक्त या जो संन्यास ले चुके हैं वो। तो श्री कृष्ण ने कहा मुझे भौतिक संसार में रहने वाले भक्त ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भौतिक संसार में कर्म करते हुए 2 मिनट का समय निकालना भगवान के लिए, वो भगवान के लिए बहुत, मतलब वही भगवान के लिए ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भक्ति पूजा पाठ छोड़ के केवल 2 मिनट पूजा करोगे, ध्यान करोगे और फिर उसके बाद भक्ति करना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। ओके, मेरी बात को समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आगे कहा गया है, और इस जीवन में यदि हम कोई आर्थिक लाभ अर्जित भी करते हैं तो उसका प्रयोग भगवान की सेवार्थ होना चाहिए। अर्थात अगर हम भौतिक संसार में रह के कोई धन संपत्ति एकत्रित भी कर रहे हैं तो भगवान की सेवा में लगाइए। जैसा कि मैंने कहा था, भौतिक संसार में रह के भी कर्म किया जा सकता है, भौतिक संसार में रह के भी भगवान को याद किया जा सकता है। अब ना कि निजी इंद्रिय भोग हेतु। ओके, यहाँ पे लिखा है इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें धन को एकत्रित नहीं करना है, भगवान की सेवा के लिए करना है। ओके, यद्यपि परम सत्य एक है, भिन्न भिन्न आध्यात्मिकवादी इसका अनुभव भिन्न भिन्न स्तरों पर करते हैं। कोई इसे निराकार ब्रह्म रूप में देखता है, कोई कण कण में व्याप्त परमात्मा रूप में, और कोई परम सुंदर सर्वगुण संपन्न भगवान के रूप में। शास्त्रों में इन तीनों स्तरों का उल्लेख मिलता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परम भगवान को प्राप्त करना है, और इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक अविचल मन से स्थित उनके बारे में श्रवण करे, उनका गुणगान करे, उनका स्मरण करे और उनकी पूजा करे। भगवान श्री कृष्ण के निरंतर स्मरण रूपी तलवार से भक्त कर्म बंधन से जटिल गांठ को काट देते हैं। मतलब कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की जटिल स्वरूप से, मतलब एकदम दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण का कीर्तन करेंगे, तो ये माया का प्रभाव हम पे पड़ेगा ही नहीं। मतलब माया देवी आपको छू तक नहीं पाएगी अगर आप कृष्ण की भक्ति एकदम निष्ठापूर्वक, एकदम दृढ़ संकल्प के साथ कर रहे हो तो। और अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो फिर ऑब्वियसली माया देवी आपको नहीं छू पाएगी। आगे कहा गया है, फिर ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ध्यानपूर्वक इस कृष्ण कथा को नहीं सुनना चाहेगा। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कंठा जन्म लेती है, और जब वह गंभीरतापूर्वक श्रवण करने लगता है तो उसके हृदय में विराजमान परमात्मा उसकी समस्त भौतिक वासनाओं को धो डालते हैं। यानी कि जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, जो माया रूपी संसार को भोगने की इच्छा है, वो सब खत्म हो जाती है एक भक्त के अंदर से। इसलिए कृष्ण कथा के श्रवण को सर्वोच्च पूर्ण कार्य स्वीकार किया गया है। जब हृदय में व्याप्त समस्त अनर्थ और अभद्र नष्ट हो जाते हैं, तब भगवान की प्रेममयी सेवा एक अटल सत्य बनकर वह स्थापित हो जाती है। अर्थात भक्त के हृदय में एक
सत्य बन के भगवान की सेवा स्थापित हो जाती है। उस समय काम और लोभ जैसे रजो और तमोगुण के प्रभाव हृदय से निकल जाते हैं और भगवान की सेवा का भाव आता है। व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक शुद्ध सतोगुण के स्तर पर स्थित हो जाता है। इस दिव्य स्थिति में भक्त के हृदय में भगवत विषयक ज्ञान प्रस्फुटित होता है, अर्थात उस भक्त के हृदय में एक कृष्ण को लेके आत्मा ज्ञान प्रज्वलित होता है। मतलब उनको सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान हो जाता है एक भक्त को, जब वो पूर्णतः कृष्ण की भक्ति में आता है तो। और वह समस्त प्रकार के सांसारिक संगसों से मुक्त हो जाता है। उस समय भक्त अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप तथा भगवान के नित्य सेवक के रूप में अपनी शाश्वत स्थिति को स्पष्ट देख पाता है। इसलिए अनादिकाल से महान भक्तों ने स्वयं को भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के प्रति समर्पित किया है। यद्यपि ऐसे भक्त अन्य सब देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी आदि का पूरा सम्मान करते हैं, परंतु वे ऐसे किसी भी देवी देवता की पूजा को स्वीकार नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के भीतर है। मुक्ति के लिए गंभीर साधकों को केवल विष्णु तत्व की उपासना करनी चाहिए। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि केवल भगवान विष्णु ही समस्त ज्ञान, यज्ञों, योग और तपस्या के चरम लक्ष्य है। भगवान के राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म जैसे नाना अवतार है, परंतु ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश अथवा उनके अंश के अंश है। अर्थात अब यहाँ पे एक चीज़ देखने मिलती है कि भगवद गीता में लिखा है कि पूरे समस्त ब्रह्मांड में 3 विष्णु है, शिरोदक्षिणाय विष्णु, गर्भोदक्षिणाय विष्णु और महाविष्णु। ये तीनों विष्णु श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पे जैसा कि कहा गया है कि विष्णु जी के 10 अवतार हुए, वो सभी कृष्ण के ही अंश है और श्री कृष्ण के अंश है, अर्थात श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। इसलिए तो भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वर परमानंद कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आगे कहा गया है दूसरे शब्दों में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाने के योग्य है। तो यहाँ पे पहला स्कंद खत्म हुआ। यहाँ पे पहला विषय खत्म हुआ हमारा कि नैमिषारण्य तीर्थ स्थल में महान यज्ञ का आरंभ कैसे होता है। तो यहाँ पे वैष्णव लोग मिलके डिस्कस कर रहे हैं कि कलयुग के मनुष्यों का उद्धार कैसे किया जाए। अब नेक्स्ट पार्ट है, उसमें बताया जाएगा कि व्यासदेव की निराशा और किस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवतम की रचना के लिए प्रेरणा मिली। तो जो व्यासदेव है वो श्रीमद् भागवतम की रचना किस प्रकार किए है उसके बारे में हम जानेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट्स की हो गई है। एंड यस, भगवद गीता का भी मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि भगवद गीता के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए वेट करना, वो भी जल्द आएंगे। एंड रही बात भविष्यवाणी के वीडियोस बनाना मैंने क्यों बंद किए, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने ऐसे काफ़ी सारी जगह पे देखा है कि जो भविष्यवाणी है, काफ़ी सारे लोग उसे कह रहे हैं कि वो फेक है। मतलब फेक इन द सेंस, भविष्यवाणी में जो भी चीज़ें लिखी है वो सही है, पर कुछ सही और कुछ गलत है। तो मैं पहले भविष्यवाणी का भी पूरे अच्छे से ढूंढ लूँ, रिसर्च कर लूँ कि भविष्यवाणी का एग्जैक्ट सच है कि नहीं, उसके बाद ही मैं वीडियोस बनाना कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए नहीं कर सकता। तब अब मिलते हैं ऐसे ही और एक कथा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ हो या किसी को बुरा लगा हो या किसी को हर्ट हुआ होगा ना मेरी बातों से इस वीडियो में, तो उसके लिए माफ़ कर देना यार। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कथा के साथ। राधे राधे।